देख रहे हैं AB स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। हमारी देवभूमि में पहली खबर अल्मोड़ा से सामने आई। यहां पर आजीविका महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आजीविका महोत्सव का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। अल्मोड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया। फिर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने खाना खाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4,919 लाख रुपए की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। देखिए, इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाज़ार मिलेगा। इसके उद्देश्य से 2 सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर ज़िले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, लोकल उत्पाद बनाते हैं, अभी उनको मौका नहीं मिलता है, उनको आगे चलकर मौका मिले, जिससे हमारी आजीविका भी बढ़ेगी, हमारा पलायन भी रुकेगा। और हमारा जो होम स्टे है उसके लिए भी यहाँ पर आज ट्रेनिंग का सत्र लगाया गया है कि होम स्टे को और कैसे बढ़ाया जाए, जो आगे चलकर हमारी आजीविका और आर्थिकी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से सामने आई, जहां चुनाव को लेकर यहां तैयारियां जोर शोर से चालू है। यहां चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। आपको बता दें कि नैनीताल के 58 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए एसडीएम निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने सभी तैयारियों को यहां अमली जामा पहना दिया है। जैन ने कहा कि कभी भी शासन की ओर से चुनाव आचार संहिता जारी हो सकती है। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित किया है कि वो मतदाता सूची का बारीकी से निरीक्षण करें। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट रोल तैयार कर दिए गए हैं और सभी बीएलओ ड्राफ्ट रोल के तहत फिर से वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। और ड्राफ्ट रोल भी अभी तैयार कर दिया गया है, तो सभी बीएलओ जो हैं वो ड्राफ्ट रोल के हिसाब से फिर से फाइनल वोटर लिस्ट को क्लियर कर रहे हैं। और अब हम बूथ पे भी, हर बूथ पे जाके निरीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी बूथ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अभी उसका पता चल जाए, ताकि इलेक्शन हर जगह पे, हर बूथ पे बहुत स्मूथ तरीके से चल सके। इसके अलावा हम अभी CRST जाएंगे, एसडेल जाएंगे, शैले हॉल जाएंगे। तो अनेक सारे आज हमने सोचा है कि नैनीताल शहरी क्षेत्र में जितने भी बूथ हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बूथ हैं उनको भी हम कवर करेंगे। साथ ही जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट भी बना दिए हैं। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट जगह जगह बूथ पे जाके अब अपना काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने BLOs के सुपरविजन में। और वो भी अब जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम करते हैं, जहाँ पे हम सेंसिटाइज कितना है अगर वो एरिया, उसको मैप करते हैं कि अगर कोई एरिया क्रिटिकल तो नहीं है, कोई वल्नरेबल तो नहीं है, तो वो भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट ने करना चालू कर। खबर नैनीताल से है, जहां लाल कुआं में लोग मालिकाना हक मिलने के बाद यहां खुश हैं। लोगों ने अपनी खुशी जताई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरसों से नगरवासियों के मन में पनप रही मुराद आज आखिरकार पूरी हो गई, जब सरकार की तरफ से नगरवासियों को मालिकाना हक देने की यहां घोषणा की गई। आपको बता दें कि लाल कुआं में लंबे समय से लोग बसे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र की जनता के लगातार प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि हर शहर वासी को मालिकाना हक यहाँ मिल गया है। इस बारे में बोलते हुए क्षेत्र के विधायक नवीन चंद दुमका ने कहा कि प्रथम चरण में 10 लोगों को पट्टे वितरित किए जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से पट्टे मिलने के बाद अब नगरवासियों को भूमि का भी अधिकार मिल जाएगा, साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिल जाएंगी। खबर देहरादून से सामने आई, जहां स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई गई। यहां कचरे का अंबार देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोईवाला के राजीव नगर केशपुरी से होकर गुजरने वाली नहर से डोईवाल के किसान और ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
यहाँ केशवपुरी बस्ती के बीच से गुजरने वाली सिंचाई नहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से सिंचाई के दौरान खेतों में ये कचरा जम जाता है। इससे खेत में फसलें अक्सर खराब हो जाती हैं। इस नहर में फैली गंदगी से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान डोईवाला नगर पालिका भी इसको लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ज्ञापन देकर नहर की सफाई की मांग की है। हम अपनी समस्या लेकर यहाँ नगर पालिका में आए तो यहाँ अधिकारियों से बात हो रही है, इसका जल्द से कोई सफाई हो उसकी, जिससे पानी हमारा सुचारू रूप से चले। और वहाँ पे नहर में जो हालत आज देखी गई है बहुत बुरी हालत है और इसका कोई जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन होना चाहिए। और सारे घरों का सीवरेज का जो घर का जो पानी है, गंदा पानी, वो सब नहर के अंदर फेंका जा रहा है, जिससे बहुत समस्या हो रही है। किसानों को पानी लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत नुकसान होता है इसमें, फसल में भी नुकसान है, हमारी फसल को बहुत नुकसान है इससे। और चर्म रोग हो रहा है किसानों को, पानी में बड़ी दिक्कत है। पानी लगाने जब किसान जाता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें, और फसल में भी बहुत नुकसान है। साग सब्जी में गंदा पानी जब जाता है तो बड़ी नुकसान होता है, जानवर जा रहे हैं। और वेस्टेज जितना भी बुच्चड़ खाने हैं सबका वेस्टेज जा रहा है, सब नहर में फेंका जा रहा है, बहुत बुरी तरह से गंदगी। खबर चमोली से सामने आई, जहां चुनाव को लेके इन दिनों सभी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चुनाव को लेके सभी सक्रिय मोड पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करने और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज़ के संबंध में यहाँ विस्तार से जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को जनसभा, रैली के लिए स्थल और हॉल निर्धारित कर लिए गए हैं। इन निर्धारित किए गए स्थलों पर चुनाव प्रचार के तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। प्रचार के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करना बेहद जरूरी है। उसमें हम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और हम मीडिया बंधुओं को हमने अवगत कराया है कि किस तरह से प्रचार प्रसार उसमें किया जाना है, क्या गाइडलाइंस हैं और किन चीज़ों का आचार संहिता में सम्मिलित किया गया है, ताकि प्रचार प्रसार जो है कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाए। दूसरा जो हमारा मीडिया सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज़ है, उसके क्रम में हमने एक वृहद रूप से जानकारी देने का प्रयास किया है कि तो बहुत मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कि जो एमसीएमसी की गाइडलाइंस हैं प्री सर्टिफिकेशन से रिलेटेड और पेड न्यूज़ में क्या प्राविधान है निर्वाचन आयोग के और जो आईपीसी और अन्य धाराओं में है, ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और कार्रवाई अगर की जरूरत पड़ती है तो बाद में। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें तमाम मीडिया कर्मी शरीक हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मीडिया प्रमाणन और अनुशीलन समिति के कार्यों और पेड न्यूज़ के संदर्भ में जिला सभागार में मीडिया के साथ कार्यशाला का यहां आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने मीडिया प्रमाणन और अनुशीलन समिति के कार्यों और पेड न्यूज़ के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने में मीडिया की एक अहम भूमिका होती है। इसीलिए मीडिया को स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए सशक्त मीडिया के रूप में कार्य करना अनिवार्य है। खबर देहरादून से है, जहां पर छात्र काफ़ी नाराज नजर आए। यहां पर छात्रों ने एसडीएम पीजी कॉलेज को लेकर जो पूरा मामला है वो सामने आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में अनुपस्थित दिखाने पर छात्रों का भविष्य यहां अंधेरे में है। वहीं कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल खड़े उठना यहां लाजमी है। डोईवाला महाविद्यालय लगातार परीक्षा के मामलों में और परिणामों में सुर्खियों में रहा है। यहाँ कभी छात्रों को परीक्षा परिणाम देर से मिलते हैं, तो वहीं जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम प्राप्त हो जाते हैं उनको परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थिति दिखाया जाता है, जिस कारण कई छात्र फेल हो चुके हैं और अब कॉलेज प्रशासन के चक्कर काटने को यहाँ मजबूर है।
रिज़ल्ट के लिए वेट करते रहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि कॉलेज जो यहाँ से अटेंडेंस शीट भेजता है उनमें कई बार अपनी गलतियों की वजह से एब्सेंट लगा देता है। कई गलतियाँ यूनिवर्सिटी की भी होती हैं कि यूनिवर्सिटी भी कई बार गलत रिजल्ट अपलोड कर देती है, पर जिसकी वजह से परेशानियाँ छात्रों को होती हैं। छात्र कहीं, अब जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो कहीं भी अब एडमिशन लेने के लायक नहीं है जब तक उसका रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता है, और लगभग सारे कॉलेजों में एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो छात्रों का साल ख़राब होता है। तो मैं हमारा कुछ इस कॉलेज में बहुत से ऐसे रिज़ल्ट हैं जो 2 साल से अटके हुए हैं, तो मैं कई बार हम प्रिंसिपल से ये चीज़ें अवगत करा चुका हूँ कि प्रिंसिपल को कि सर ये रिज़ल्ट जल्द से जल्द घोषित कीजिए, पर अभी तक वो रिज़ल्ट घोषित नहीं हुए हैं। और आज भी हमने सर को फिर वही जो एब्सेंट लगी हैं जिन बच्चों की, हमने उसके संदर्भ में बात की है। परीक्षा में बैठे हैं, उनका जो है वेरिफिकेशन के आधार पर वो यहाँ परीक्षा में हैं, और उसी आधार पर सारे रिजल्ट जो हैं उसके अंक विश्वविद्यालय को भेजे जाते हैं। जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उनके भी अंक भेजे जाते हैं। तो कुछ छात्रों के अब्सेंट दिखाए गए हैं कुछ विषयों में, उसका विश्वविद्यालय से जानकारी लेनी होगी कि किन कारणों से विश्वविद्यालय ने उनको अनुपस्थित दिखाया है, जबकि बच्चे हमारे यहाँ कक्षाओं में, परीक्षा कक्ष में बैठे हुए थे या परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इस संदर्भ में हम अभी उनके कुल सचिव से भी बात करेंगे वहाँ पर, और पूरी जानकारी लेकर बच्चों का रिजल्ट जल्द से जल्द खुलवाने के लिए प्रयास। हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।